हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, एक टॉपिक आपका एमएससीपी से जुड़ा हुआ है और दूसरा जुड़ा हुआ है आपके पे लेवल से। ये दोनों टॉपिक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा जो मांग पत्र तैयार किया गया था, जो यहाँ पर रक्षा मंत्री जी को और पीएमओ को दिया गया था। देखिए, उस मांग पत्र में पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 14 ये पॉइंट थे जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत हो सकता है ऐसा। तो देखिए, संविधान का 38 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सभी ने ये मांग पत्र जरूर देखा होगा जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर पीएमओ और रक्षा मंत्री जी के नाम पर दिया गया था और उनके ऑफिस में इसकी रिसिप्ट कॉपी भी आ गई थी। सब्जेक्ट था ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन। तो देखिए, यहाँ पर मैं इनके जो मेन मुद्दे थे वहाँ पे आऊँगा सीधा मैं। देखिए, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 और 5, ये 4 और 5 थोड़ा आपको देखना है। इसमें पहला जो पॉइंट है 4 नंबर, वो बोलता है पे मैट्रिक्स में न्यूनतम निर्धारण जो पे निर्धारण है वो 3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए। आप सभी को पता है जो 7 सीपीसी था वहाँ पर 2.57 का मल्टीप्लिकेशन किया गया था। तो देखिए, उसको बढ़ाकर 3 करने की मांग थी और ऐसा उन्होंने देखिए कहा था, संविधान के आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनररी कमीशन रैंक तक का पे मैट्रिक्स जो है उसमें मल्टीप्लाई 3 किया जाना चाहिए, ना कि 2.57। तो आखिर 38 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है वो भी जस्ट मैं आपको बताऊंगा। और पॉइंट नंबर 5, न्यूनतम पे मैट्रिक्स जो है 4 होना चाहिए। आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा पे मैट्रिक्स में लेवल शुरू होता है सिपाही का, वो लेवल 3 से होता है, यानी 2000 ग्रेड पे। ये जो है 4 से होना चाहिए। अब उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम पॉइंट 5 के संदर्भ में देखें, यहाँ पर 4 और 5 दोनों ही एक साथ कंबाइंड है। वैसे मिनिमम पे मैट्रिक्स जो है वो एक लेवल ऊपर होनी चाहिए, जो 3 है वो 4 होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 38 है उसका 2 जो कहता है कि राज्य इनकम इनइक्वलिटीज़, यानी जो इनकम में असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि ऑफिसर्स एंड जवानों में कितना ज़्यादा इनकम इनइक्वलिटी है, यानी असमानता है जो बहुत ज़्यादा है। तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो इस असमानता को कम करे। अब देखिए, कम कैसे कर सकता है। ये दोनों जो पॉइंट थे 4 और 5, अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 की जगह 3 कर दें तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर जो पे इनइक्वलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये बहुत अच्छा एक कदम होगा। जो 5 पॉइंट है वो है कि आप सभी को पता है, ये टेबल मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि जो सिपाही रैंक यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पे लेवल उनका 3 है, यानी जो पहले 6 पे कमीशन में ग्रेड पे 2000 थे उनको यहाँ पर पे लेवल 3 बनाया गया और उनकी मिनिमम पे जो है 21,700 रुपये जो है फिक्स की गई। अगर हम बात करें नायक की, तो देखिए पे लेवल 4 25,500, हवलदार पे लेवल 5 29,200, नायब सूबेदार पे लेवल 6 35,400, सूबेदार पे लेवल 7 44,900। ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट पे लेवल 10 और ऑनररी कैप्टन पे लेवल 10 भी, ये दो चीज़ आपको लास्ट में देखने को मिलेंगी। जब लास्ट लाइन आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 11 नंबर भी 69,400। तो मैं बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है जो यहाँ पर लाइन लिखी गई है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि +1 यानी 3 ना देके सिपाही की जो है 4 से शुरू की जाए। तो देखिए, जो 21,700 थी वो 25,500 हो जाएगी, यानी लगभग 4,000 रुपये का 3,800 रुपये का पर मंथ यहाँ पर सिपाही की सैलरी में इंक्रीज आ जाएगा। जो उसका मिनिमम पे है उसमें फिर डीए वीए लग के जो भी है आप देखेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस बैठ जाएगा। नायक यहाँ आएंगे, अगर आप देखें नायब सूबेदार जो देखिए 35,400 थे वो सीधा 44,900 पहुँच जाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे जो ऑनररी कैप्टन थे जो 61,000 पे थे वो बढ़ के 69,000 पे
पहुंच जाएंगे। देखिए सारी की सारी टेबल मैं आपको बता रहा हूं कि इनका मतलब क्या है कि सबका पे लेवल जो है +1 कर दिया जाए। तो यानी ये जो 10 है, 10B है, इसको कर दिया जाए 11। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर हम सबका पे लेवल +1 कर दें तो ऐसा करने से जो पे इनइक्वलिटीज़ हैं वो समाप्त की जा सकती हैं। देखिए अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, उस पर चलते हैं। वो 13 है तीनों MACP 17 साल से पहले। देखिए 17 साल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लेके आया गया। आप सभी को पता है कि एक सिपाही मैक्सिमम जो है 15 + 2 ईयर सर्विस कर सकता है, यानी 17 साल सर्विस कर सकता है। अब MACP जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? देखिए MACP कॉन्सेप्ट का मतलब था कि आप अगर एक रैंक में 8 साल रहते हैं, मान लीजिए कि अगर आप सिपाही हैं लगातार 8 साल रहते हैं तो आपको MACP 1 दिया जाएगा। अगर उसी रैंक में आप 16 साल रहते हैं तो MACP 2 दिया जाएगा, और अगर एक सेम रैंक में आप 24 साल तक रहते हैं तो आपको MACP 3 दिया जाएगा। देखिए ये तीनों MACP जो हैं वो लागू किए गए। लेकिन अगर आप देखें 17 साल की सर्विस में एक सिपाही केवल MACP 2 तक का लाभ ले सकता है। MACP 3 उसके लिए लागू ही नहीं है क्योंकि वो 24 साल सर्विस ही नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट उठाया गया है वो एक वैलिड पॉइंट है। वो पॉइंट है कि जो तीनों MACP हैं ये 17 साल की सर्विस के अंदर दिए जाएं। क्यों? देखिए 17 साल में वो खुद रिटायर नहीं होना चाह रहा है, फौज को यूथ रखना है, इसलिए उसको रिटायरमेंट दिया जा रहा है। जब उसको रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो ये तीनों MACP का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये तीनों MACP उसको इसकी 17 ईयर्स की सर्विस में मिल जाने चाहिए। इसका मतलब कि हर 5 साल पर 5, 10 और 15 ईयर्स पर ये MACP अगर दे दिए जाएं तो ये तीनों MACP मिल जाएंगे। तो देखिए उसका बेनिफिट भी यहाँ पर सिपाही की जो पेंशन है, जो पे है, उसको बढ़ाने में काम आएगा। तो ये तो वो चीज़ें थी। इसमें देखिए एक चीज़ आप और, अगर आप प्री 2006 से पहले रिटायरीज़ हैं तो देखिए उनको MACP का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि MACP जो है 2006 से पहले था नहीं। 2006 में पहली बार ये आया। जब 2006 में आया तो उससे पहले जो रिटायरीज़ हैं उनको इसके दायरे में नहीं लाया गया। लेकिन अगर हम OROP की बात करें या पे इक्वलाइजेशन की बात करें तो देखिए जब तक आप 2006 से पहले वालों को MACP नहीं देंगे तो पे इक्वलाइजेशन जो है नहीं माना जा सकता है। वो सही रूप में पे इक्वलाइजेशन नहीं होगा और नहीं सही रूप से वो कह सकते हैं कि OROP यानी पे रिवीजन हो पाएगा। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 17 साल में आप बात कर रहे हैं कि 17 साल के अंदर उसको तीनों MACP का फ़ायदा दिया जाए, ताकि जब वो रिटायरमेंट पे आए, जब वो डिस्चार्ज सर्विस से आए तो उसको जो उसकी बेसिक पेंशन है, इतनी पेंशन है होगी कि वो आराम से अपना गुजर बसर कर सकेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2006 से पहले वालों के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको भी MACP का लाभ दिलाना। देखिए हो सकता है कि सरकार आज इस चीज़ को ना सुने, कोर्ट केस होंगे उसके बाद सुनेगी, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये MACP सबके लिए लागू नहीं होता है, 2006 से पहले के लिए वालों के लिए लागू नहीं होता है, तो देखिए वो बहुत बड़े लूजर्स इसमें हो जाएंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है पे इक्वलाइजेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए आज हमने बात की इन दो मुद्दों पे, स्पेशली पे लेवल और 17 ईयर्स में MACP। संविधान के आर्टिकल 38(2) में जो बताया गया है कि राज्य का काम है कि जो भी इनकम इनइक्वलिटीज़ हैं, जो भी पे इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको कम करने का काम राज्य करेगा। तो देखिए ये राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जो डिफरेंस है, जो पहले बहुत कम डिफरेंस हुआ करता था लेकिन आज वो डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो हम बात करें कि देखिए 156% अगर एक सिपाही या कहूँ मैं एक जवान की परसेंटेज बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है या पेंशन बढ़ रही है, वहीं देखिए 500 से 600% एक ऑफिसर की बढ़ रही है। यानी जो है ये जो इनइक्वालिटी है ये बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती इनइक्वालिटी को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कदम है वो कदम है कि आपको यहाँ पर स्टेप अप देना पड़ेगा। ये जो आप जवान हैं इनकी सैलरी, इनकी पेंशन में थोड़ा बूस्टअप देना पड़ेगा, तब जाके ये असमानताएं जो हैं समाप्त हो सकती हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।